प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पद है ये पद्माकर द्वारा रचित है और इस पद में वीरता और जोश खरोश की बात की गई है। इसमें एक राजा हुए थे अनूपगिरी हिम्मत बहादुर और उसकी बहादुरी का इसमें विवरण दिया है कि अनूपगिरी हिम्मत बहादुर कितने बहादुर थे। तो इस पद में उत्साह, उमंग, जोश, वीरता आदि दर्शाए गए हैं। वीर से संबंधित है ये। तो देखो इसको एक बार पढ़ते हैं। सिर कटी धर कटही, सिर कटी धर कटही, धर कटी सुहे कटी जात है, धर कटी सुहे कटी जात है, इमी एक ही बार में, इमी एक ही बार में, कटी भट्ट भये बिन गात है, कटी भट्ट भये बिन गात है, इत सुभट भूप अनूप गिरी के, इत सुभट भूप अनूप गिरी के, उकड़ी आए ताऊ सो, उकड़ी आए ताऊ सो, उत सुभट अर्जुन के विकट, उत सुभट अर्जुन के विकट, फिरी लरे परे अति चाऊ सो। तो देखो इस पद में जो कठिन शब्दार्थ आए मैं उनको बता देता हूँ। देखो इसमें शब्द आया धर, धर का मतलब होता है धड़, जो हमारे शरीर का धड़ होता है। सु है, सुहे शब्द आया है। सुहे का अर्थ होता है घोड़ा, सुहे का अर्थ क्या होता है? घोड़ा। भट शब्द आया भट, भट का अर्थ होता है योद्धा, योद्धा को भट कहा जाता है। और ये गात, गात का मतलब होता है शरीर, गात मतलब शरीर। भूप, भूप राजा को कहते हैं। किसको कहते हैं? राजा को। अनूपगिरी राजा का नाम है। उकड़ी, उकड़ी का मतलब होता है आक्रमण। क्या होता है? आक्रमण। ताऊ या ताऊ का शब्द जोश या क्रोध से हुआ है। ताऊ कहाँ प्रयोग हुआ है? जोश या क्रोध से। और उत माने उतना, उस तरफ, उत माने उस तरफ। और इमी कहते हैं, इमी माने इस प्रकार। चाऊ, चाऊ कहते हैं चाव से या कोई लालसा होती है किस चीज़ की, उससे। तो ये कठिन शब्दार्थ हैं। तो देखो धर माने धड़, सुहे माने घोड़ा, भट माने योद्धा, गात माने शरीर, भूप माने राजा, उकड़ी कहते हैं आक्रमण को, ताऊ कहते हैं जोश या क्रोध को, उत उस तरफ, इमी इस प्रकार, चाऊ लालसा। तो ये इसमें बताया है। अब सुनो, अब इसका अर्थ करते हैं। सिर कटई सिर कट धर कटई, धर कटी सुहे कटी जात है, इमी एक कई बार में, कटी भट्ट भये बिन गात है, इत सुबट भूप अनूप गिरी के, उकड़ी आए ताऊ सो, उत सुबट अर्जुन के विकट, फिरी लरे परे अति चाऊ सो। तो देखो ये जो अवतरण है पद्माकर द्वारा रचित है और वीर रस से संबंधित है। ये इसमें जो वीर होते हैं, युद्ध करने वाले योद्धा होते हैं, भट होते हैं, उसमें क्या है कि इनका एक ओजस्वी वर्णन किया गया है, वीरता का वर्णन किया गया है इनका। तो देखो कवि पद्माकर
वर्णन करते हुए कहते हैं कि युद्ध के दौरान वीर योद्धाओं के सिर कट रहे हैं। सिर कटई सिर कट धर कटई धर कट स्वह कट जात है। युद्ध के दौरान योद्धा होते हैं, वीर योद्धा, उनके सिर कट रहे हैं और सिर कट जाने के बाद में धड़ कट रहे हैं। सिर कट जाते हैं, फिर उसके बाद में धड़ कट रहे हैं और धड़ कटने के बाद में धड़ कट सुहे कट जाते, और धड़ कटने के बाद में जो बलशाली घोड़े हैं वो घोड़े कट रहे हैं। युद्ध में वो घोड़े कट रहे हैं। इमी एक ही बार में कट्टी भट्ट भये बिन गात है। इस प्रकार जो ये आक्रमण हो रहा है युद्ध के दौरान, इस आक्रमण से योद्धा एक ही बार में शरीर रहित कर देते हैं, एक ही बार में काट देते हैं। वो अपनी तलवार की धार से योद्धा एक ही बार में काट देते हैं, अर्थात उसको प्राणहीन बना देते हैं, प्राणहीन कर देते हैं। इत सुबट भूप अनूप गिरि के उकड़ी आए ताउस। इधर राजा अनूपगिरी हेमत बहादुर, राजा अनूपगिरी थे, हिम्मत बहादुर उनका नाम था। राजा अनूपगिरी हिम्मत बहादुर के जो वीर सैनिक थे वे क्रोध में आक्रमण करने के लिए उमड़ पड़ते हैं, अर्थात वे अपने दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। उत सुबट अर्जुन के विकट फिर लरे परे यति चाव से। तो उधर अर्जुन के जो विकट वीर योद्धा हैं फिर अत्यधिक लालसा के साथ चाव से लड़ रहे हैं। उनको एक लालसा उत्पन्न हो रही है लड़ने की, एक उमंग पैदा हो रही है और वे बड़ी लालसा के साथ उस अनूपगिरी हिम्मत बहादुर के जो सैनिक हैं वो दुश्मनों से लड़ रहे हैं। तो देखो इसमें राजा जो हिम्मत बहादुर थे, अनूपगिरी हिम्मत बहादुर थे, उनकी सेना के युद्ध का कौशल दिखाया गया है इसके अंदर, और वीर रस से संबंधित है ये। इसमें वीर रस दर्शाया गया है, ओजस्वी है ये, और अनुप्रास यमक आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। और ये जो पद है सवैया छंद में लिखा गया है। देखो बच्चों, ये जो पद है ये नेक्स्ट पद है। इस पद को हम पढ़ते हैं पहले तो। किल किल कंत चंडी लही निज खंडी। किल किल कंत चंडी लही निज खंडी, उमड़ी उमंडी हर सती है। किल किल कंत चंडी लही निज खंडी, उमड़ी उमंडी हर सती है। संगले बेतालनी दे दे तालनी। संगले बेतालनी दे दे तालनी, मज्जा जालनी कर शती है। मज्जा जालनी कर शती है। जुग्गी नन्नी जमाती, जुग्गी नन्नी जमाती हिये हर साती। जुग्गी नन्नी जमाती हिये हर साती, खद खद खाती मासन को। रुधिरन सो भरी भरी, रुधिरन सो भरी भरी खप्पर धरी धरी। रुधिरन सो भरी भरी खप्पर धरी धरी, नचती करी करी हासन को। नचती करी करी हासन को। पहले इसके कठिन शब्दार्थ देखते थे। किल, किल शब्द आया इसमें। किल का मतलब होता है किलकारी, किलकारी मारना। खंडी जो शब्द आया है, खंडी का मतलब होता है तलवार। मज्जा चर्बी को कहते हैं। जालनी जाल।
कर्षति का मतलब होता है खींचती है। जुगनिनी कहते हैं जो योगिनियाँ होती हैं उनको, योगिनियों को जुगनिनी कहते हैं। जमात कहते हैं समूह को। जमात किसे कहते हैं? समूह। रुधिरन माने रक्त और हासन माने अट्टहास। किल, किल माने किलकारी, खंडी माने तलवार, मज्जा माने चर्बी, जाली माने जाल, कर्षति माने खींचती है, जुगननी माने योगनिया, जमात माने समूह, रुद्रन माने रक्त और हासन माने अट्टहास। हासन का अर्थ होता है अट्टहास। तो देखो अब इसका हम अर्थ करते हैं। किल किल कंत चंडी लही निज खंडी उमड़ी उमंडी हर सती है। पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ कि जो अवतरण है पद्माकर द्वारा रचित है और ये वीर से संबंधित है। युद्ध का वर्णन किया गया है इसमें युद्ध, जो युद्ध क्षेत्र है उसकी भयानकता का वर्णन किया गया है। तो कवि पद्माकर वर्णन करते हुए कहते हैं कि युद्ध के मैदान में जो भयंकर मारकाट मचती है, युद्ध के मैदान में भयंकर मारकाट मचती है, तो युद्ध की जो देवी है चामुंडा देवी, युद्ध की देवी चंडी अपनी तलवार हाथ में लेकर के किलकारी मारती हुई उमड़ करके आती है। किल किल कंत चंडी लही निज खंडी उमड़ी उमंडी हर्षती है। कवि पद्माकर कहते हैं कि युद्ध के मैदान में जो भयंकर मारकाट होती है, तो भाई युद्ध की देवी जो चंडी है ना, चंडी अपनी तलवार हाथ में लेकर के किलकारी मारती हुई उमड़ करके आती है और अत्यधिक प्रसन्न होती है, खुश होती है। संगले बेतालनी दे तालनी मज्जा जालनी कर सती है। और वे जो चंडी देवी है वो अपने साथ में बेतालियों को साथ में लेती है, साथ में लेकर के आती है बेतालियों को। वे बेतालियां तालियां बजा करके युद्ध में मृत वीरों की देह से, मृत वीरों के जो शरीर हैं उस शरीर से चर्बी के जो जाल हैं उनको खींच रही हैं। जो बेतालियां हैं, जो मैदान में जो मृत शरीर पड़े हुए वीरों के, उन मृत शरीरों में से वो उसकी चर्बियों को खा रही हैं, उनको खींच रही हैं जाल की तरह। उनके जालों से चर्बियों को निकाल करके खींच रही हैं और खा रही हैं। और योगनियों का जो समूह है, जो जमात है, वो हृदय से प्रसन्न हो रहा है, खद खाती मांसन को, और वे खदखद करती हुई मांस खा रही हैं। वे खदखद करती हुई उनके मांस को खा रही हैं, जो वीर सैनिकों की। रुद्रन सो भरी भरी खप्पर धरी नचती करी हासन को। तो देखो वे अपने खप्परों को खून से या रक्त से भर करके अट्टहास करके नाच रही हैं, अट्टहास कर रही हैं, हंस रही हैं, आनंद उठा रही हैं, और उन वीरों के शवों के ऊपर नाच रही हैं और अट्टहास कर रही हैं। तो देखो ये जो पद है इसमें बीभत्स रस का वर्णन किया गया है। बीभत्स रस, जिस रस में घृणा उत्पन्न होती है वो बीभत्स रस कहलाता है। रस से संबंधित है ये जो पद है। इसमें बेतालनी, भूत प्रेत तथा सब पर अधिकार रखने वाली पिशाच या प्रेत योनियां हैं, इसको इसमें दर्शाया गया है।
और जो योगनियाँ हैं जादूगरनी जैसी होती हैं। योगनियाँ कैसी होती हैं? ये जादूगरनी जैसी होती हैं। और जो दुर्गा माँ है, दुर्गा माँ, उसकी जो सेविकाएं होती हैं वो योगिनी कहलाती हैं। ये 8 होती हैं। इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार का प्रयोग किया गया है। और आपको पता है विवत रस का इसमें वर्णन किया गया है। विवत रस में ये लिखा गया है। तो बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।